नेताओं के बयानों को तोड़ मरोड़ के पेश करने की आदत है। मोदी जी ने कहा है कि यदि कब्रिस्तान बने तो उसके बराबर में शमशान भी बने। यह मोदी जी का बयान है। मेरा कहना यह है कि हम साधु सन्यासियों को भी जमीन में गाड़ा जाता है, समाधियां बनती हैं। हिंदुस्तान में मुसलमान को भी कब्र में दफनाया जाता है, परंतु मुस्लिम कंट्रीज में कहीं भी दफनाने की परंपरा नहीं है, जलाने की परंपरा है। और अगर कब्रिस्तान सारे हिंदुस्तान में बनता रहेगा तो हिंदुस्तान में रहने की जगह ही नहीं मिलेगी, खेती के लिए जगह नहीं मिलेगी जी। तो ये जो नेता लोग हैं अपने वोटों के कारण हिंदू मुसलमान सिख ईसाई को बांटते रहते हैं, उनका कब्रिस्तान अलग, उनका शमशान अलग। मेरा कहना यह है कि एक ही होना चाहिए। अगर कब्रिस्तान अच्छा नहीं लगता, शमशान अच्छा नहीं लगता तो अंतिम स्थान का नाम दे दिया जाए, परंतु अगर उस स्थान पर हिंदू और मुसलमान का, सिख ईसाई का मिलन होता है तो बहुत अच्छा होगा। हिंदू के शरीर पर मुसलमान का दाह हो और मुसलमान के शरीर पर हिंदू का दाह हो, जमीन भी कम वेस्टेज होगी और एक रास्ता भी निकलेगा और इससे आतंकवाद पर भी लगाम लगेगी। क्योंकि आतंकवादियों को यह बताया गया है कि मरने के बाद एक तो जन्नत मिलेगी, ये बेहतर हूरें मिलेंगी, और जब यहीं जल के खाक हो जाएंगे तो न जन्नत मिलेगी न हूरें मिलेंगी, जो कुछ मिलेगा तो यहीं मिलेगा। तो मेरा तो केवल उद्देश्य यह था कि देश की जमीन तो बहुत कम होती चली जा रही है, जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है, और अगर कब्रिस्तान में हिंदुस्तान भर की जमीन चली जाएगी तो लोग रहेंगे कहाँ, कृषि कहाँ होगी और काम कहाँ होंगे, उद्योग कहाँ लगेंगे। इसलिए तो असहमत क्यों हैं आप? वही जानना चाह रहा था मैं। असहमत की क्या बात है? इसलिए जमीन असहमत नहीं हूँ, मेरा एक बयान है। नहीं, जमीन अपने विचारों को अभिव्यक्त करना। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है जी। तो यहाँ पर मैं अपने वचनों को क्या सही रूप से भी व्यक्त नहीं कर सकता। मैं असहमत नहीं हूँ मोदी जी से। मोदी जी ने कहा है कि कब्रिस्तान के बराबर में शमशान भी होना चाहिए जी जी। मैं ये कहता हूं कि चाहे नाम कब्रिस्तान हो चाहे शमशान हो, दाह होना चाहिए, किसी को गाड़ने की आवश्यकता नहीं है। चाहे कोई साधु हो चाहे सन्यासी हो। आप भी जानते हैं कि आज भी बड़े बुजुर्ग लोगों के जब कोई मृत्यु हो जाती है तो अपने घर में कोई खेत में दफना लेता है, कहीं समाधि बना लेता है। अधिकांश साधुओं की समाधि बनती है तो 2-2.5 करोड़ साधु हैं, सबकी समाधि लगेगी तो कितनी जमीन चली जाएगी। और 20 करोड़ मुसलमान हैं, अगर सबको कब्र चाहिए तो हिंदुस्तान में जगह कहाँ मिलेगी। इसलिए किसी कब्रिस्तान की आवश्यकता नहीं है, एक ही जगह सबका क्रियाकर्म होना चाहिए, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो चाहे सिख हो ईसाई हो। संविधान के आधार पर चलना चाहिए। मैं समझता हूं इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को भी कोई निर्णय करना चाहिए।